क्या हम वाकई ही अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर उतना ध्यान दे रहे हैं जितनी की ज़रूरी है? और क्या आज के दौर में फ़िज़िकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल और सोशल वेलबींग भी उतनी ही ज़रूरी हो चुकी है? नमस्कार, मैं खुशी शाक्या स्वागत करती हूँ आप सभी का तरंग पॉडकास्ट सीरीज़ सवाल सेहत का में। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के इस मौके पर हम कुछ उन पहलुओं पर बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, जेंडर इक्वालिटी और प्रिसीजन मेडिसिन के बारे में। और इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं मधुमिता सेनगुप्ता, जो एक एक्सपीरियंस पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल और जेंडर और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्सपर्ट हैं, जिनके पास 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने HIV एड्स कम्युनिकेशन, न्यूट्रिशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे क्षेत्रों में गहरा और महत्वपूर्ण काम किया है और फिलहाल प्राइमस पार्टनर्स के हेल्थ केयर वर्टिकल में अपनी सेवा दे रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो RLAC में। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अक्सर कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो प्रिसीजन मेडिसिन है और जेनोमिक्स है वो हमारे इलाज के तरीक़ों में कैसे बदलाव ला रहा है? Okay. Thank you, Khushi, for having me here today. Yeah. And the question that you asked is very, very pertinent. Now, let's make this conversation very interactive and, light-hearted. Yeah. So let me ask you a question. Supposedly, you go to a mall to buy clothes. What do you see? Like for a fit. You look for a fit. Exactly. So for something as simple as a dress, if you're looking for a fit and we're not going for a one size fits all, why should we go for one size fits all in medicine when it's talking about our health? Yes. So genomics and precision medicine is exactly about that. जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की बॉडी टाइप्स, उसकी DNA के बेसिस पे हम उसकी ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं. सो फार्माकोजेनोमिक्स जो है विच इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ प्रिसिशन मेडिसिन, जिस पे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक व्यक्ति के ऊपर कौन से कैटेगरी ऑफ मेडिसिन काम करेंगी, कौन सी कैटेगरी ऑफ मेडिसिन काम नहीं करेगी, एंड देन डिसाइड द ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर दैट पर्सन. सो येस, इन द कमिंग डेज दिस इज़ गोइंग टू बी रियली रियली बिग, विच विल रेवोल्यूशनाइज द वे वी सी हेल्थ केयर. ओके. सो मैम, जैसे आजकल हम जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उसके बारे में काफ़ी बात करते हैं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि मेटाबॉलिक हेल्थ और मेंटल रिसाइलेंस के बीच जो रिलेशन है उसको अभी हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? और एक प्रोफेशनल हेल्थ के एक्सपर्ट के नज़रिए से होलिस्टिक वेलबींग को आप कैसे देखते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन खुशी. देखो, फिजिकल हेल्थ कभी भी मेंटल एंड सोशल हेल्थ से हम अलग नहीं कर सकते हैं. Yes. जिस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात को डिफाइन करती है, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज. राइट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, उसका ऑब्वियस इफ़ेक्ट उसके मेंटल हेल्थ पे होगा. इट विल कॉज सम अमाउंट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस. सो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग विल गो हैंड इन हैंड. हम इन तीनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. राइट. सो जब हमें कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर होगा उसमें ये तीन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. से फॉर एग्जांपल, किसी की हाई BP है, उसको BP की मेडिसिन दे दी, पर उसके लाइफ में बहुत सारी इश्यूज़ हैं, उसको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे, जस्ट गिविंग द मेडिसिन विल नॉट ट्रीट दैट पर्सन. सो इट विल हैव टू बी अ वेरी होलिस्टिक वे ऑफ ट्रीटमेंट. यस मैम, जैसे WHO के अकॉर्डिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR जिसे हम कहते हैं, वो एक साइलेंट पेंडेमिक की तरह अभी फैल रहा है. तो एक समाज के रूप में हम अनजाने में ही सही लेकिन अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको कमज़ोर करते जा रहे हैं, और इसका वैश्विक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है आपके हिसाब से? सो खुशी, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, या हम उसको AMR भी बोलते हैं, इट इज़ बिकमिंग अ साइलेंट पैंडमिक. अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, ये एस्टिमेशन है कि करीबन 4.95 मिलियन डेथ्स एनुअली हो रही हैं, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू AMR. एंड अगर हम इसको अभी कंट्रोल नहीं करते हैं तो दिस कैन लीड टू ऑलमोस्ट 10 मिलियन डेथ्स एनुअली बाय द ईयर 2050, विच इज़ अ ह्यूज नंबर. सो कहीं ना कहीं हमें AMR क्या है और ये क्यों फैल रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी पड़ेगी. सो नॉर्मली क्या होता है, हमें बुखार हुआ, वी गो टू अ केमिस्ट, वी टेक मेडिसिन एंड वी टेक द मेडिसिन. ठीक है.
बच्चे को खांसी हुई, हमने उसको एंटीबायोटिक्स दे दिया, 2 दिन बाद खांसी कम हो गया, हमने वो छोड़ दिया। पर हमारे इस बिहेवियर से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में एक रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है टुवर्ड्स एंटीबायोटिक्स। नाउ व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर इज, मान लीजिए मुझे कोई सीरियस बीमारी हुई, मुझे कैंसर हुआ, मुझे कीमोथेरेपी लेनी पड़ी, तो क्योंकि मेरी बॉडी ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुकी है तो वो एंटीबायोटिक्स अब मेरी बॉडी में काम नहीं करेगी। सो दैट विल बी अ मेजर चैलेंज फॉर द एंटायर मेडिकल प्रोसेस। इसीलिए हमें एक चीज़ की बहुत ध्यान रखनी है कि अगर हमें कोई भी बीमारी है, कोई भी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वी गो टू द डॉक्टर, वी ओनली टेक प्रेस्क्राइब मेडिसिन्स एंड वी कंप्लीट द कोर्स। नॉर्मली क्या होता है कि डॉक्टर ने 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स दिया, 3 दिन में मेरी बुखार ठीक हो गई, मैंने बाकी 2 दिन मेडिसिन नहीं ली। दिस अफेक्ट्स, तो वी विल हैव टू इंश्योर कि हम ऐसी चीज़ें ना करें, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन एड्रेस द AMR सिचुएशन इन द कमिंग डेज। ओके, सो मैम जैसे टेलीमेडिसिन और AI का प्रचलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसने चाहे कहीं तक है इलाज को जो है वो एक्सेसिबल और इजी भी बनाया है, लेकिन क्या आपको इससे लगता है कि जो ह्यूमन टच है और क्लिनिकल इंट्यूशंस हैं वो कहीं खतरे में पड़ रहे हैं? देखो, जब हम बात करते हैं टेलीमेडिसिन की या हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, AI की, these are tools. Yes. These are for supporting. फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत में जो दूर दराज के इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज़ है, हार्ड टू रीच कम्युनिटीज़ हैं, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे टेलीमेडिसिन इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि वहाँ पे हम डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं, हम डॉक्टर से बात करके हम मेडिसिन ले सकते हैं। बट मेडिसिन जो है वो डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा। सो टेक्नोलॉजी एंड AI विल सपोर्ट इन प्रॉपर डायग्नोसिस। फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी ऐप्स आई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऐप्स आई हैं। मैं एक ऐप के बारे में आपको बताना चाहूँगी। राजस्थान में मोस्टली ये स्टार्ट हुआ था, इसको कहा जाता है खुशी बेबी। खुशी बेबी क्या होता है, एक छोटा सा चिप एक बच्चे के गले में एज थ्रेड से लगा देते हैं एंड वो हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में कि उसकी पूरी जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट है या नहीं। सो हियर AI is playing a wonderful role in supporting the vaccination process. But vaccination जो है वो एक जो registered doctor है या nurse है वही देंगे. So that's how AI is playing a very important role. Telemedicine is playing a very important role in providing the service. But end point में service will be provided by the doctor. The doctor, the registered practitioner. So it just supports us. It supports. Yeah. सो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्लाइमेट चेंज जो है वो अब सिर्फ एक एनवायरनमेंट थ्रेट के रूप में हमारे सामने नहीं है, वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनता जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से जो जूनोटिक डिजीज़ हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं उनका बढ़ने का खतरा बढ़ गया और हमें उसके लिए तैयार रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल। जैसा खुशी आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियली नो मोर अ स्टैंड अलोन सिचुएशन, इट हैज़ अफेक्टेड ऑल ऑफ अस। अगर हम दिल्ली की बात करें, साल में 3 महीने शायद हमारे यहाँ पे एयर कंडीशन इज़ सो पुअर कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, स्कूल्स बंद हो रही हैं। अगर हम कोस्टल इंडिया की बात करें, देयर इज़ नंबर ऑफ फ्लड्स दैट्स हैपनिंग, droughts that's happening which is affecting the people. So climate change is really affecting our physical health, number one, which is very easily visible कि हाँ इतनी गर्मी बढ़ गई है, हीट स्ट्रेस हो रहा है, हीट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, या इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है जिससे मलेरिया या डेंगी बढ़ गया है। सो दैट इज़ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। साइड बाय साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पे है द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम दैट इज़ अराइजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर बाढ़ आई, मेरा घर बह गया, इट विल हैव अ ह्यूज मेंटल इम्प्लीकेशन ऑन मी। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आपका जूनोटिक्स का था कि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि जूनोटिक्स डिजीज़ेस जो हैं वो भी बहुत बढ़ गई हैं। फॉर एग्जांपल निपा वायरस है, बर्ड फ्लू है, आजकल हमें बहुत सुनने को आता है। सो जब भी हम अब हेल्थ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें इन तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, जिसको हम कह रहे हैं आजकल वन हेल्थ। सो वन हेल्थ कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ व्हाट? फर्स्ट ह्यूमन हेल्थ, animal health and environment health. So all together we are talking about one health, and we are moving towards a situation where we should look at every health issue as a one health issue, not an individual animal issue or a plant issue or a human issue. Okay? Yes ma'am. मैम जैसे अभी वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे की इस साल की जो थीम है
उसके ज़रिए हम ये जो खाई है उसे कैसे पार कर सकते हैं, जहाँ पर जो हमारा ट्रीटमेंट है, जो क्वालिटी ट्रीटमेंट है, वो सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं बल्कि फंडामेंटल राइट बनकर आए। So the bottom line is that health is one of our fundamental rights, Yes. right? And whenever we discuss health, we should discuss three aspects of health. Number one, it should be accessible. सबको मिलनी चाहिए, just not a specific class of the society. Number two, it should be affordable. मान लो मिल तो सबको गया, पर वो affordable ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, right? So that is the second point. And the third point, which is very important, is awareness about it. कि मान लो accessible भी है, affordable भी है, पर मुझे पता ही नहीं है कि वो facility है. So all these three things has to be taken care of when we are talking about health. And अगर हम आज की डेट में बात करें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी थीम है कि क्वालिटी ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं एंड जस्ट नॉट फॉर द प्रिविलेज्ड क्लासेस, तो यहाँ पे भारत में आज मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि वी आर रियली प्रोग्रेसिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ केयर एज वी कॉल इट, ओके, UHC, जहाँ पे बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स को थ्रू आरोग्य मंदिर स्ट्रेंथन किया गया है. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के द्वारा टेक्नोलॉजी को भी गांव और दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया गया है टू एंश्योर दीज थ्री पैरामीटर्स: अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस. तो मैम, मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के इस दिन पर आप हमारे दर्शकों को कोई राय या सुझाव देना चाहें तो? देखिए खुशी, हेल्थ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एंड जैसा मैंने पहले भी कहा कि हेल्थ just does not mean the absence of illness, just does not mean physical health, but it means mental health, and it also means social well-being. So abhi ke daur mein where life is so fast, we have so much of tension in our life, I always feel that moderation is very very important. ठीक है, for example when we are talking about our eating habits, we just cannot say कि बाहर का खाना बिल्कुल मत खाओ. No, but you will have to ensure that there is a moderation of the food that we take, because that plays a very important role in our health. हाँ, कभी कभार हम बाहर खाएंगे, but that should not become my daily routine. Same way, there is a lot of stress, lot of work pressure, but we will have to identify the ways how we can handle that mental thing. Maybe we have a hobby, nurture that hobby to ensure that you have a mental health. कई बार हम बात करते हैं कि have a digital detox, क्योंकि we are so addicted to our mobile phones and laptops, which affects our mental health. So have some digital detox time to yourself. That is how I think we can achieve both physical, mental and social well-being. So have a path of moderation. Okay, thank you so much ma'am. Thank you so much, Khushi. आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ. नमस्कार.